always with you. We are learning, we are growing. Shadow learning. Oh, 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 oh. हेलो प्यारे बच्चों, आ गए तुम्हारे प्यारे गौतम सर। सो वेलकम टू शेडो लर्निंग। आज का जो वीडियो है स्पेशली सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के 10th एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो बच्चों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। हाँ बच्चों, राइट सुना तुमने, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस वन ऑफ द टफेस्ट थियरी सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि साइंस 1, साइंस 2, ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट का अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बट हिस्ट्री वैसा नहीं है। हिस्ट्री का पहले तुमको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उसको रटना है। सर रटना है? हाँ, क्योंकि एक डेट, एक नाम, एक इंसान का इधर से उधर नाम हो गया तो बोर्ड्स में बहुत ज्यादा मार्क्स डिडक्ट हो जाते। तो बच्चे लोग करे तो करे क्या, तुम्हारे गौतम सर सब समझाएंगे। पर बच्चा पहले तुमको टेक्स्ट बुक निकालना पड़ेगा, और यह सामने जो तुमको दिख रहा है वो तुम्हारे ही टेक्स्ट बुक का इंडेक्स है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स के नाम लिखे हुए। तो पढ़ने से पहले वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है वो हर एक बच्चे को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 जो चैप्टर है तुम्हारे हिस्ट्री में, वो 4 पार्ट में डिवाइड हुए। पहला पार्ट हिस्टोग्राफी है। तो पहले 2 चैप्टर जो तुम्हारे हिस्टोग्राफी के हैं वो विथ ऑप्शन 9 मार्क्स कैरी करते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पार्ट 1 है बेटा। तो ये दोनों चैप्टर साथ में बोर्ड्स में पूछे जाएंगे। हो सकता है फर्स्ट चैप्टर से 7 मार्क्स का है, सेकंड चैप्टर से सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आए, या वाइस वर्सा, सेकंड चैप्टर के लिए 7 मार्क्स आ सकता है और फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ 2 मार्क्स के लिए। तो ये दोनों चैप्टर साथ में पढ़ना है 9 मार्क्स के लिए। पार्ट 2 में आता है सोलो चैप्टर अप्लाइड हिस्ट्री, जो तुमको बोर्ड्स में 5 मार्क्स देगा। थर्ड पार्ट सबसे बिगेस्ट पार्ट है, जिसमें 1 नहीं 2 नहीं 5 चैप्टर्स एक साथ पूछे जाते हैं। 4, 5, 6, 7, 8। ये जो थर्ड पार्ट है, अगर तुम चाहते हो हिस्ट्री का पेपर तुम्हारा अच्छा जाए तो ये थर्ड पार्ट अच्छे से करो, क्योंकि 23 मार्क्स कैरी करता है विथ ऑप्शन बोर्ड्स एग्जाम में। और लास्ट पार्ट हेरिटेज मैनेजमेंट सोलो चैप्टर, जो 5 मार्क्स के लिए आएगा। सेम गोज फॉर पॉलिटिकल साइंस, जो तुम्हारे 5 चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस, वो भी 3 पार्ट में डिवाइड हुए बच्चे लोग। फर्स्ट पार्ट वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन सोलो चैप्टर विच कैरी 5 मार्क्स। सेकंड पार्ट में सेकंड और थर्ड चैप्टर एक साथ आते हैं 8 मार्क्स के लिए। फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर थर्ड पार्ट 7 मार्क्स कैरी करते हैं। तो ये जो मैंने अभी समझाया बच्चों, वो है चैप्टर वाइज वेटेज, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तुमको आइडिया आ जाएगा कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के लिए आते हैं, तो कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, कौन से चैप्टर थरली अच्छे से करने। अभी हम बात करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में। हिस्ट्री का पेपर पैटर्न कैसा आता है बच्चों? हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर पैटर्न है महाराष्ट्र बोर्ड का, बहुत ज्यादा इजी है। 40 मार्क्स का जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसे 28 मार्क्स हिस्ट्री रहता है, 12 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री के जो 28 मार्क्स है उसमें फर्स्ट 3 मार्क्स के लिए एमसीक्यू आते हैं, फिर 3 मार्क्स के लिए आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर आता है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप, जिसमें टाइमलाइन भी आ सकता है, फ्लो चार्ट भी आ सकता है। 3 दिए रहेंगे, तुमको 2 अटेम्प्ट करना है, 4 मार्क्स। अभी सुनो बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन नंबर 2B राइट शॉर्ट नोट, पूरे पेपर में सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि टेक्सुअल और नॉन टेक्सुअल शॉर्ट नोट ऐड करोगे तो अराउंड 30 शॉर्ट नोट्स होंगे। वो 30 शॉर्ट नोट में से बोर्ड्स में से 3 शॉर्ट नोट आते हैं, उसमें से 2 तुमको अटेम्प्ट करने हैं। तो सर क्या करें? तो यस, तुम्हारे गौतम सर आईएमपी का अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आईएमपी जो बोर्ड्स के लिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के आईएमपीस रहेंगे, उसका एक अलग से वीडियोस रहेगा। बट यस, उसके लिए तुमको पहले चैनल सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन ऑन रखना।
शॉर्ट नोट के बाद सर 4 मार्क्स के लिए तुमको आएंगे गिव रीजन, जो तुमको स्टेटमेंट दिया रहेगा वो एक्सप्लेन करना है, 4 में से 2। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, जिसमें पैसेज दिया रहेगा, पैसेज से तुमको आंसर ढूंढना है 4 मार्क्स के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो आंसर इन डिटेल एनी 2 आउट ऑफ 4, 6 मार्क्स के लिए। और ऐसे करके तुम्हारे हिस्ट्री के 28 मार्क्स पूरे कैरी होते हैं। बच्चों अभी बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस 12 मार्क्स के लिए आएगा बोर्ड्स में, जिसमें पहले 2 मार्क्स के लिए MCQ आएंगे, फिर 4 मार्क्स के लिए ट्रू और फॉल्स आएंगे, 3 में से 2 तुमको अटेम्प्ट करने। पर बच्चों इधर याद रखना 1 मार्क्स आइडेंटिफिकेशन का है, ट्रू है या फॉल्स है, और 1 मार्क्स गिव रीजन, तुमको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा फॉल्स क्यों है और ट्रू क्यों है, तो ये भी याद रखना। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, 2 मार्क्स के लिए 2 शॉर्ट नोट आएंगे, उसमें से 1 अटेम्प्ट करना है। डू एज डायरेक्टेड 2 फ्लो चार्ट आएंगे, 1 अटेम्प्ट करना है। और लास्ट क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ, 2 लॉन्ग आंसर आएंगे, 1 अटेम्प्ट करना है 2 मार्क्स के लिए। और ऐसे तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस के 12 मार्क्स कैरी करते हैं। तो बच्चों इधर एक चीज याद रखना, शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट, ब्रीफ बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है और इधर ये बहुत गलती करते बच्चे लोग। तो यस, तुम्हारे लिए गौतम सर अलग से एक IMP पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों के इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर, इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, तो तुमको भी 35 प्लस आएगा। पर उसके लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।